हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स वाटिका जवाहर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे स्क्वायर करना। दो अंकों की कोई भी संख्या हो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो आज हम लोग 4 मेथड पढ़ेंगे। तो देखिए, कोई भी संख्या हो, जैसे हम लोग 43 का स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो हम लोग मेथड पहला उपयोग करेंगे। इसको कहा जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एरो का मतलब हुआ जो हम लोग राइट साइड से स्क्वायर करना चलेंगे। उसके बाद आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसमें प्लस का चिन्ह क्यों नहीं है। तो हम इसलिए नहीं दिए हैं कि इसको बी से डिनोट किए और इसको ए से डिनोट किए, तो इसलिए हम प्लस का चिन्ह नहीं दिए। तो चलिए हम राइट साइड से चलते हैं। पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी इसको बी माने और इसको ए माने, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। फिर करना है जी ए और बी से गुना करके और 2 से गुना करेंगे, तो 4 तिया 12 और 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24। 24 का 4, हाथ में बचा 2। फिर ए का स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर हुआ 4, यानी 4 का स्क्वायर 16। ए का स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 में 2 जोड़े तो 18। और ले लेते हैं अंक, देखिए 47 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, हाथ में बचा 4। फिर ए और बी दोनों में गुना करेंगे, तो 7 चौक 28, 28 में 2 से गुना, तो 28 दूना 56 और 4 जोड़ेंगे तो 60 के 0 हासिल 6। फिर ए का स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 22। और अंक ले लेते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 49 का स्क्वायर हम करते हैं, तो पहले बी का स्क्वायर करना है, फिर ए और बी में गुना करके और 2 से गुना करना है, फिर ए का स्क्वायर करना है। तो चलिए हम पहले बी का स्क्वायर करते हैं, यानी 9 का स्क्वायर करते हैं। 9 का स्क्वायर हुआ 81, 81 के 8 लिखे, हाथ में 8 बचा। फिर हम ए बी दोनों में गुना करेंगे, तो 9 चौक 36 हुआ, 36 में 2 से गुना करेंगे, तो 36 दूना 72, 72 में 8 जोड़े तो 80 के 0, हाथ में बचा 8। फिर ए का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, 16 में 8 जोड़े तो हुआ 24, 16 8 24 हुआ, यानी 2401 हुआ। चलिए, तो ये हम पहले समझे फर्स्ट मेथड। अब हम लोग जानेंगे सेकंड मेथड, जो कि 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसके इकाई स्थान पर 5 हो, वो हम सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो जिनके इकाई स्थान पर 5 हो, उनका हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो चलिए, इस मेथड से भी हम 5 इकाई स्थान पर है तो हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कुछ हट करके मेथड है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे 45 का स्क्वायर करेंगे तो इसके इकाई स्थान पर 5 है, तो पहले हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे, यानी 5 का स्क्वायर हुआ 25, और जो संख्या है दहाई स्थान पर उसके अगले संख्या से हम गुना करेंगे। तो 4 है तो 4 का अगला संख्या हुआ 5, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो होगा 20। और देखिए अगला अंक लेते हैं, यानी 65 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 25 हम लिख दिए। 6 का अगला अंक हुआ 7, तो 7 में 6 से गुना किए तो हुआ 42। इसी तरह आप सोचेंगे कि इकाई स्थान पर जो 5 है उसका स्क्वायर इस मेथड से निकाले, हम ई भी मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे आप समझिए 45 का ही स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25,
तो 25 का लिखे 5, हाथ में बचा 2। और ए और बी में बोले थे गुना करने के लिए, ए और बी में, तो 4 पचे 20 और 20 में 2 से गुना करेंगे तो होगा 40, 40 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 42, 42 का 2, हाथ में बचा 4। फिर ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर हुआ 4 चौके 16 और 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 20, उतना ही आया। तो इससे थोड़ा अच्छा मेथड है कि अगर इकाई स्थान पर 5 हो तो हम इसको सेकंड मेथड से बनाएंगे। चलिए तो अब हम थर्ड मेथड देखते हैं। 100, 1000 या 10,000 या 1,00,000 के आसपास की संख्या का हम स्क्वायर किस तरह निकालेंगे वो देखते हैं। तो चलिए 99 का स्क्वायर हम करना देखते हैं। 99 का स्क्वायर हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, फिर भी कुछ इससे अच्छा मेथड बताते हैं। 99 जो है से 100 के आसपास की संख्या, तो 100 से कितना कम है, तो 1 कम है। जितना कम रहेगा उतना और कम करेंगे और जितना ज़्यादा रहेगा उतना और हम ज़्यादा करेंगे। तो 100 से ये 1 कम है तो इससे 1 और हम कम कर लेते हैं, यानी 98 लिख दिए। इसमें हम 100 से गुना करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर डबल शून्य बैठा दिए। उसके बाद प्लस का चिन्ह लिखे। 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर हुआ 1 और दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 98 0 1 हुआ। और देखिए जैसे 96 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 का और हम कम कर लेंगे, यानी 92 में से 4 कम करेंगे तो 96 में से हम 4 कम करेंगे तो 92 होगा। यानी 100 से ही 4 कम था और इसमें और हम 4 कम किए तो 92 हुआ। और हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो डबल शून्य बढ़ेगा और प्लस के चिन्ह लिखिए। 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 होगा। दोनों के हम जोड़ लेते हैं तो 9216 हुआ। अब आगे और देखते हैं। जैसे 102 का स्क्वायर हम करेंगे तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो और हम 2 ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, यानी 104 लिखेंगे और 100 से गुना करेंगे तो डबल शून्य बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह लिखते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 होगा और जोड़ लेते हैं तो 10,404 हुआ। ठीक, इसी तरह 1000 की आसपास की संख्या 9 से 99, तो 9 से 99 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो हम 1 और कम कर लेंगे, यानी 9 से 98 और 1000 के आसपास की संख्या है तो इसलिए हम 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 गो शून्य बढ़ेगा। प्लस का चिन्ह 1000 से कितना कम था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 1, इसको जोड़ लेते हैं तो 9 से 98 00 1 हुआ। इसी तरह 1002 होगा तो हम 2 ज़्यादा होगा तो 2 और बढ़ा देंगे और 1000 से गुना करेंगे और 2 ज़्यादा है इसीलिए 2 का स्क्वायर करके और जोड़ देंगे टोटल। इसी तरह से आप समझ जाएंगे 10,000 का भी 1,00,000 का भी आसपास की संख्या निकालना। तो अब हम जानेंगे लास्ट चौथा मेथड। तो देखिए जैसे हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना संख्या, तो 2 संख्या है, 1 और 1 2 बार लिखा हुआ है, तो पहले हम इस तरह से इसका स्क्वायर करना सीखेंगे। 1 लिखे फिर 2 लिखे, 2 संख्या था तो 1 से 2 तक गए और फिर 2 से कम जाएंगे, यानी 2 से कम हो 1, यानी 11 का स्क्वायर हुआ 121। फिर इसी तरह से हम 3 को 1 का स्क्वायर करना सीखेंगे, यानी 111 का स्क्वायर करना सीखेंगे। तो 1 से 3 तक हम चलेंगे, 1 2 3 और फिर इससे घट जाएंगे 3 2 1। इसी तरह 4 को 1 का हम स्क्वायर करना सीखें, यानी 1111 का, तो हमको चलना है 1 से
4 तक, 1 2 3 4 और फिर 4 से घट जाना है, यानी 3 2 1। तो जितना भी एक दिया जाए उतना तक जाना है और उससे फिर घट जाना है, यानी कोई भी एक जितना भी संख्या एक दिया जाए उसका स्क्वायर करना हम इस विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो आज के लिए थैंक यू। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें